आज हम लोग रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना सीखेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट तो कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार से सीखेंगे। और इसमें स्टेप लिखना भी होता है एग्जाम में, तो स्टेप लिखने में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले लंब समद्विभाजक पहले खींचते हैं, तो उसके लिए एक लाइन हमने बनाया। यहाँ पर एक लाइन स्केल की सहायता से बना लेंगे और सवाल में माप दिया हुआ रहता है कि 5 सेंटीमीटर का लेना है या 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे मापने की आवश्यकता नहीं है, लाइन को मापने की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्केल की सहायता से हम उसे और प्रकार की सहायता से यहाँ से माप लेंगे। तो स्केल में भी ध्यान देना है कि एक तरफ इंच होता है और एक तरफ सेंटीमीटर होता है, तो इसमें भी लिखा हुआ रहता है स्केल में, तो किधर लेना है उसको भी ध्यान में रखना है। तो अलग से हम लोग ऐसे माप लेंगे, स्केल को रखेंगे नीचे और 1 से स्टार्ट करेंगे, जितना सेंटीमीटर का बोल रहा है वहाँ से हम पॉइंट को रखेंगे, तो इस तरह से ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 22 सेंटीमीटर का लिया है और अब कैसे खींचेंगे उसको ध्यान में रखना है। रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने में ध्यान रखना है, 2 पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर हमने ए लिया, ए। अब ए को केंद्र बिंदु मानते हुए ये नुकीला भाग को सिर्फ ए में ही रखना है और इस रेखा को हमने काट दिया। ये 22 सेंटीमीटर का ये कट गया। अब जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उसको यहाँ पर बी मानेंगे, बी। तो ये बी, ये ए और बी, ये 22 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमको मिल गया है। अब इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना है, तो कैसे खींचेंगे इसको ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पे 2 बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। तो सबसे पहले बिंदु ए को बिंदु मानते हुए, केंद्र मानते हुए और आधा से ज्यादा जो रेखाखंड हमने खींचा है उससे आधा से ज्यादा का त्रिज्या लेते हुए रेखाखंड AB के दोनों ओर ऊपर और नीचे एक चाप बनाएंगे। ये ऊपर बना और ये नीचे बना। ध्यान रखना है, आधा से ज्यादा लेना है इस रेखाखंड का, AB के आधा से ज्यादा लेना है और ऊपर और नीचे 2 चाप खींचना है। तो हमने खींच लिया। अब इस चाप को, इस माप को न कम करना है न ज्यादा करना है। अब हमको बी बिंदु पे आ जाना है। अब बी बिंदु पर ये नुकीला पॉइंट को रखेंगे और फिर उसी तरह से रेखाखंड के ऊपर और नीचे सावधानी से चाप खींचेंगे। नहीं कट रहा है तो इस चाप को और आगे बढ़ाएंगे, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये पे कट गया। यहाँ पर 2 बिंदु यहाँ पर हमको मिल रहा है, उस बिंदु को कुछ नाम देंगे। तो हमने यहाँ पर x और y नाम दिया। अब पुनः इस बिंदु को, ये प्रतिच्छेदी बिंदु x और y को होते हुए एक रेखा पुनः खींचेंगे सावधानी से। ये रेखा हमने खींच लिया। जो AB को किसी बिंदु पर काटता है उसका भी कुछ हमको नाम देना है, तो हमने यहाँ पर O दे दिया। तो इस तरह हमको लंब समद्विभाजक AB का मिल जा रहा है, XY जो AB का लंब समद्विभाजक है। तो ये रेखाखंड का लंब समद्विभाजक मिला। लेकिन अब हमको स्टेप लिखने में बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं, तो वो स्टेप कैसे लिखेंगे उसको ध्यान में रखना है। बच्चे लिखते हैं इस तरह से कि जैसे परीक्षक को लिखने के लिए ऑर्डर किया जा रहा है, जैसे एक रेखाखंड AB खींचिए, इस तरह से उसे अपने शब्दों में लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, तब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमको प्राप्त होगा। तो कैसे हमने लिखा है उसको ध्यान से देखिए और आप भी लिखने का इसी तरह से प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमने लिखा, यहाँ पे हमने 22 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था, तो 22 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो 22 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। सबसे पहले एक रेखा था, उसको 22 सेंटीमीटर का हमने काट लिया। दूसरा स्टेप है A को केंद्र मानकर एवं AB के आधे से ज्यादा
त्रिज्या लेकर दो चाप AB के दोनों ओर खींचा। यहाँ से केंद्र मान के इधर और इधर दोनों तरफ खींचा गया था। फिर स्टेप 3 B को केंद्र मानकर एवं स्टेप 2 में लिए गए त्रिज्या के बराबर पुनः दो चाप AB के दोनों ओर खींचना है। यानी यहाँ पे जो हमने त्रिज्या लिया था उसमें कम ना ज्यादा करना है, B को केंद्र मानकर पुनः दोनों ओर खींचना है। तो ये स्टेप 3 हुआ। फिर स्टेप 4 चाप खंडों के प्रतिच्छेदी बिंदु X और Y को मिला देना है, एक रेखाखंड से मिला देना है। तो वही हमने लिखा है कि XY को एक रेखा XY खींचा जो AB को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से हमें रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक XY प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि लिखने का तरीका स्टेप आप समझ गए होंगे और इस तरह लिखने से अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है।